ओके। हेलो बच्चों, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होमोलॉगस सीरीज पर अपने 2 लेक्चर्स है, पर बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, आपको मालूम है। तो जो लेक्चर नंबर 13 जिसका हेडिंग है वो आपको पहले पढ़ना है, और जिस पर लेक्चर नंबर 14 है, होमोलॉगस सीरीज पर लेक्चर नंबर 14 वो बाद में पढ़ना है। तो ऐसे लेक्चर नंबर 13 पहले और लेक्चर नंबर 14 बाद में। तो बच्चों ये 2 लेक्चर आप थोड़ा सा 1-2 बार देखिए, तो आपकी होमोलॉगस सीरीज की कॉन्सेप्ट एकदम पक्की हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहा तो मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, कुछ बच्चे पूछने भी लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो डायरेक्ट आप मुझसे ही पूछते जाइएगा, मतलब है ना, किसी और को की तकलीफ होने का काम नहीं, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। और ये जो बच्चों अगला टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और इसका नाम है क्लासिफिकेशन। इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। अब बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि कार्बन एटम की वैलेंसी है 4, यानी कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है? 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो हमने क्या किया कि जैसे कोई एक कार्बन एटम है, अब उसकी वैलेंसी 4 है, ये हमें मालूम है। अब समझ लो कोई एक कार्बन है, पर्टिकुलर कार्बन है विच इज़ अंडर अवर स्टडी, और हमें उस कार्बन को क्लासिफाई करना है एज प्राइमरी कार्बन एटम या सेकेंडरी कार्बन एटम या टर्शियरी कार्बन एटम या क्वार्टरनरी कार्बन एटम। तो कौन से बेस पर हम कार्बन एटम का ये क्लासिफिकेशन करते हैं? तो बहुत आसान है। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है रे बच्चों? 4 है। तो कार्बन को ये कार्बन एटम विच इज अंडर अवर स्टडी टू क्लासिफाइड, तो वो पर्टिकुलर कार्बन एटम और कितने कार्बन एटम्स को डायरेक्टली अटैच है? एक भी नहीं, या एक कार्बन को या 2 या 3 या 4। तो उस आधार पर हमने कार्बन एटम का क्या किया बच्चों? क्लासिफिकेशन किया है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कार्बन एटम और कितने कार्बन्स को डायरेक्टली अटैच है, ऐसे कार्बन को हम इस बेस पर हमने कार्बन एटम का क्या किया है? क्लासिफिकेशन। तो चलो, तो किसी ने पूछा आपको कि ऑन विच बेसिस कार्बन एटम्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, तो आपने बोलना चाहिए कि कार्बन एटम्स आर क्लासिफाइड on the basis of number of carbon atoms to which that carbon atom is directly attached, यानी वो पर्टिकुलर कार्बन एटम और कितने कार्बन्स को डायरेक्टली अटैच है, इस आधार पर हमने कार्बन एटम्स का क्या किया है? क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1। सबसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। अब सुपर प्राइमरी कार्बन एटम बच्चों किसको बोलते हैं? अब ये मीथेन का आप कार्बन लीजिए बच्चों, ये कार्बन की वैलेंसी 4 है, और ये कार्बन अपने 4 सिंगल बॉन्ड से इन 4 हाइड्रोजन एटम्स को अटैच है। ये कार्बन एटम बच्चों और किसी दूसरे कार्बन को डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ऐसा कार्बन एटम जो अपने 4 सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन एटम्स को डायरेक्टली अटैच रहता है, किसी और दूसरे कार्बन को अटैच नहीं रहता, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। ऐसे हम इनको क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी के लिए बच्चों ये सिंबल है ना, एक डोक्यावर असं शून्य थोडं उजवीकडे, सुपर प्राइमरी carbon atom. So remember, the carbon atom which is directly attached to 4 hydrogen atom, means which is not attached to any other carbon atom, such carbon atom is called as super primary carbon atom. तो जैसे मीथेन का CH4 मॉलिक्यूल का जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन को अटैच है, वो किसी कार्बन को अटैच नहीं, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर प्राइमरी
कार्बन एटम। चलो अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 है प्राइमरी। प्राइमरी के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं प्राइमरी, या ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सिंबल है प्राइमरी का, इसको फर्स्ट डिग्री भी बोलते हैं, प्राइमरी भी बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री भी बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम। अब प्राइमरी कार्बन एटम किसको बोलते हैं? चलो एक उदाहरण लेते हैं, ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें 2 कार्बन है, एक देता नंबर में, इसको 2। अब देखो कार्बन नंबर 1 पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कार्बन नंबर 1 3 हाइड्रोजन को अटैच है और सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, और वो कार्बन है नंबर 2। ठीक है, यानी कार्बन नंबर 1 सिर्फ दूसरे कार्बन को अटैच है, ऐसे कार्बन को हम बच्चों क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम। कार्बन नंबर 2 देखिए, ये भी 3 हाइड्रोजन को अटैच है, बराबर, और ये सिर्फ दूसरे एक ही कार्बन को अटैच है, कार्बन नंबर 1 को। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, ये दोनों कार्बन आप देखो, ये कार्बन सिर्फ दूसरे एक ही कार्बन को अटैच है, ऐसे कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम। कि द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर ओनली वन कार्बन एटम आर कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम। कि जो कार्बन एटम दूसरे सिर्फ एक कार्बन को डायरेक्टली अटैच रहता है, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम। अब अल्केन में प्राइमरी कार्बन कैसे पहचानना? सब अल्केन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। एंड सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम्स, तो व्हाट विल यू डू? वेरी सिंपल, अल्केन के स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन CH3 ग्रुप के होते हैं, वो सब CH3 ग्रुप वाले कार्बन बच्चों क्या होते हैं? प्राइमरी कार्बन। क्यों? सीधी से कार्बन की वैलेंसी कितनी है रे? 4 है। अब CH3 ग्रुप का कार्बन है अल्केन के स्ट्रक्चर में, यानी 4 में से 3 बॉन्ड उसने किसके साथ फॉर्म किया? 3 हाइड्रोजन के साथ। एक बॉन्ड किसके साथ फॉर्म किया होगा फिर? कार्बन के साथ। सो रिमेंबर, द कार्बन एटम which is directly attached to only one other carbon atom is called as primary carbon atom। जैसे इथेन में दोनों कार्बन ये प्राइमरी कार्बन एटम्स है। चलो अब हम देखते हैं नंबर 2 है ना, आता नंबर 3 बघू आपण इकडे। नंबर 3 ये है सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम SCC डॉट भी लिखते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं सेकंड डिग्री। अब सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकंड डिग्री कार्बन एटम किसको बोलते हैं? चलो एक उदाहरण लेते हैं, प्रोपेन का स्ट्रक्चर फार्मूला CH3 CH2 CH3। अभी 1 2 और 3। अब इसमें देखो कार्बन नंबर 1 तो CH3 वाला है, ये प्राइमरी है। कार्बन नंबर 3 ये भी CH3 वाला है, ये प्राइमरी है। लेकिन कार्बन नंबर 2 देखिए, ये कार्बन नंबर 2 हाइड्रोजन को और 2 कार्बन को अटैच है। तो ये कार्बन नंबर 2 कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। ऐसे कार्बन नंबर 2 के जैसे जो भी कार्बन एटम और 2 कार्बन को डायरेक्टली अटैच रहते हैं, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन एटम। द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द अदर 2 कार्बन एटम्स is called as secondary carbon atom और second degree carbon atom। अब अल्केन में सेकेंडरी कार्बन कैसे पहचाना? बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बोला कि अल्केन के स्ट्रक्चर में CH3 वाला कार्बन हमेशा प्राइमरी कार्बन होगा, उसी तरह अल्केन के स्ट्रक्चर में CH2 ग्रुप वाला कार्बन हमेशा क्या होगा? सेकेंडरी कार्बन एटम होगा, सेकेंड डिग्री कार्बन एटम होगा। So remember, what is the definition of secondary carbon atom? Very simple. The carbon atom which is directly attached to other 2 carbon atoms is called as secondary carbon atom। तो ध्यान में रखना बच्चों, CH3 वाला कार्बन प्राइमरी होता है अल्केन में, तो अल्केन में CH2 वाला वो हर कार्बन क्या होता है? सेकेंडरी। चलो अब देखते हैं नंबर 3, टर्शरी। TERT डॉट लिखते या ऐसा लिखते। अब आप पहली बार आप देख रहे हो तो पूरा लिखता हूं मैं, टर्शरी।
ये इसको थर्ड डिग्री कार्बन एटम भी बोलते हैं, टर्शरी। अब आप देखिए, ये मैं स्ट्रक्चर निकालता हूं, CH3 CH CH3 और ये CH3 लगे तो मैं नंबरिंग कर देता हूं, है ना, नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3। अब देखो कार्बन नंबर 1 तो प्राइमरी है, CH2 वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 3 भी प्राइमरी है और ये भी कार्बन प्राइमरी, इसको मैंने नंबरिंग दिया नहीं अभी। कार्बन नंबर 2 देखिए, ये CH ग्रुप वाला कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 है, ये 3 कार्बन को अटैच है, पहला वाला कार्बन, ये तीसरे नंबर वाला कार्बन और ये कार्बन, और सिर्फ एक हाइड्रोजन को अटैच है। तो ऐसा कार्बन कि जो और 3 कार्बन को बच्चों डायरेक्टली अटैच है, इस ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं टर्शरी कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जो और 3 कार्बन को डायरेक्टली अटैच रहता है, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्बन एटम। अब अल्केन में कैसे पहचानना, अल्केन के स्ट्रक्चर में कि टर्शरी कार्बन कौन सा है, तो बहुत ही आसान है। अल्केन के स्ट्रक्चर में जितने भी CH ग्रुप वाले कार्बन होंगे, जितने भी ऐसे CH ग्रुप वाले कार्बन होंगे, वो सभी टर्शरी कार्बन होते हैं। क्यों रे, वैलेंसी 4 है और CH ग्रुप वाला कार्बन है। अब एक ही हाइड्रोजन को अटैच है CH ग्रुप वाला कार्बन, मतलब बाकी 3 बॉन्ड उसने किसके साथ फॉर्म किए, 3 कार्बन के साथ फॉर्म किए। तो ऐसा कार्बन जो और 3 कार्बन को डायरेक्टली अटैच रहता है, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्बन एटम। ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्बन एटम। ठीक है, तो CH ग्रुप वाला कार्बन प्राइमरी, CH2 ग्रुप वाला कार्बन सेकेंडरी और CH ग्रुप वाला कार्बन क्या होगा, टर्शरी। अब लास्ट लेते हैं नंबर 5। चलो अब इधर देखिए, ये नंबर 5 है ना, नंबर 5 क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन एटम हम किसको बोलते हैं, क्वाटरनरी का मतलब होता है बच्चों 4, इसको हम 4 डिग्री कार्बन एटम भी बोलते हैं, 4 डिग्री। अब एक उदाहरण लेते हम, क्वाटरनरी कार्बन किसको बोलते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखो एक कंपाउंड है जिसका नाम है नियोपेंटेन नाम का। अभी आपको नाम से कोई लेना देना नहीं है ना, तो नाम के बारे में ज़्यादा मत सोचो, जब हम नाम कैसे लिखते हैं तो जब देखेंगे तब देखेंगे। अब इसमें देखो, ये CH2 वाले जो कार्बन है बच्चों, ये तो सब प्राइमरी कार्बन है ना, लेकिन ये कार्बन देखिए आप, ये वाला। अब ये कार्बन और कितने कार्बन को डायरेक्टली अटैच है रे, ये कार्बन 4 कार्बन को क्या है, डायरेक्टली अटैच। ये कार्बन जो मिडिल कार्बन है ये वाला, ये और कितने कार्बन को अटैच है, 4। ऐसा कार्बन जो और 4 कार्बन को डायरेक्ट अटैच रहता है, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन एटम। द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर 4 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन एटम और 4th डिग्री कार्बन एटम। तो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक था और कितना आसान है कि अल्केन के स्ट्रक्चर में जो भी आप CH ग्रुप वाला कार्बन देखेंगे उसको बोलना प्राइमरी, CH ग्रुप वाले कार्बन को बोलना सेकेंडरी, CH ग्रुप वाले कार्बन को बोलना टर्शरी, और सिर्फ C है, 4 कार्बन अटैच है, कोई हाइड्रोजन उस कार्बन को अटैच नहीं है, ऐसे कार्बन को बोलना क्वाटरनरी कार्बन एटम। और जैसे मीथेन में हमने देखा CH4 में कि जो किसी और कार्बन को अटैच है ही नहीं, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। तो टोटल बच्चों आप बोल सकते हैं 5 प्रकार है कार्बन एटम। हमारे बेसिक केमिस्ट्री के नोट्स में 4 ही प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन ज्यादा सिस्टमैटिक जाएंगे तो 5। ये सुपर प्राइमरी कार्बन एटम अपने नोट्स में नहीं दिया हुआ है, मैं वो नोट्स पहली बनी थी इसलिए वो उसमें नहीं देखेंगे, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है। तो कार्बन कितने प्रकार के हो गए, 5 है ना। तो CH4 ग्रुप वाला कार्बन प्राइमरी, अल्केन के स्ट्रक्चर में CH3 ग्रुप वाला कार्बन प्राइमरी है ना, CH4 वाला सुपर प्राइमरी, CH3 वाला प्राइमरी, CH2 वाला सेकेंडरी, CH ग्रुप वाला टर्शरी, और सिर्फ C है, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं, 4 कार्बन अटैच है, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन एटम। अब बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिनिश कर देते हैं।
एक मैं बड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूं और देखते हैं, आपको पहचानते आना चाहिए। अब बच्चों, इसको मैं मेरे मन से नंबरिंग देता हूं, इसको कोई रूल वूल मैंने यूज नहीं किया। ये 6 हो गए, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10। अब देखिए, समझ लो किसी ने पूछा कि बताओ भाई, ये कार्बन के प्रकार बताओ, कौन सा कार्बन कौन से प्रकार का है ना। इसके ऊपर आप फोकस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए, सी समूह वाले कार्बन क्या होते हैं? प्राइमरी। तो प्राइमरी कार्बन कौन से हैं? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 10। यानी अल्केन के स्ट्रक्चर में बच्चों, आप जितने भी CH समूह वाले कार्बन देखेंगे, वो सभी कार्बन क्या होते हैं? वो सभी कार्बन होते हैं प्राइमरी। अब देखते हैं सेकेंडरी कार्बन कौन से। CH समूह वाले कार्बन क्या होते हैं? सेकेंडरी। ये देखो, ये CH वाला कार्बन है सेकेंडरी, ये CH वाला कार्बन है सेकेंडरी, और ये CH वाला कार्बन क्या है? सेकेंडरी। तो 1, 2, 3 कार्बन नंबर 2, 5 और 9 ये है सेकेंडरी कार्बन एटम। अब देखते हैं टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन एटम कौन से हैं? ये कार्बन नंबर 3 है, एक ही है टर्शियरी कार्बन एटम, तो एक ही है CH ग्रुप वाला। और क्वार्टरी कार्बन एटम कौन सा है? एक ही है, कार्बन नंबर 4। देखो, इसको कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं, ये आजू बाजू वाले 4 कार्बन को अटैच है, देखो ये। तो इस तरह बच्चों, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। ये क्या हो गया? हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। तो लास्ट में आप कैसे ध्यान में रखेंगे कि CH4 ग्रुप वाला कार्बन वो सुपर प्राइमरी कार्बन, जो किसी और कार्बन अटैच रहता ही नहीं। अल्केन के स्ट्रक्चर में CH ग्रुप वाला कार्बन प्राइमरी, सिस्ट ग्रुप वाला कार्बन सेकेंडरी, CH ग्रुप वाला कार्बन टर्शरी, और सिर्फ C है, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, 4 कार्बन को अटैच है, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं बच्चों क्वाटरनरी कार्बन एटम। अब ये मैंने क्यों लिया बच्चों टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम? इसलिए कि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें चालू करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्किल रेडिकल। और ये 2 साल आपको काम में आते हैं। अल्किल रेडिकल अलग अलग उनके नाम हमेशा यूज करते हैं हमें, तो वो आपको मालूम चाहिए। तो अल्किल रेडिकल भी अलग अलग प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी, तो उसके लिए पहले हमें ये कार्बन का क्लासिफिकेशन बच्चों मालूम चाहिए। तो मुझे लगता है कि कार्बन का क्लासिफिकेशन आपको अच्छे समझ में आ गया। अब कौन से कार्बन को सुपर प्राइमरी कार्बन बोलना, किसको प्राइमरी, किसको सेकेंडरी, किसको टर्शरी, और कौन से कार्बन को क्वार्टरी कार्बन बोलना, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आया है ना। कुछ भी थोड़ा सा डाउट लगा तो वो लेक्चर थोड़ा सा रिवर्स करके देखना, और जिस पॉइंट पर अपन को डाउट है वो और एक एक 2 बार पूछना, और तो फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दिया हुआ है, आप उसके ऊपर मुझे पूछ सकते हो। हाँ लक्षात, व्हाट्सअप नंबर मालूम है ना? व्हाट्सअप नंबर है 9822565154। तो बच्चों, इसके आप ऊपर मुझे आप पूछ सकते हैं। लगे तो मेरा नंबर स्टोर करके रख लीजिए, है ना, ताकि आप डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो आप सर को भी मांग सकते हैं मेरा नंबर, या फिर डायरेक्ट ये ले सकते हैं। तो ये मेरा नंबर लीजिए और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर डाल दीजिए, है ना, भालचंद्र सुरेश्वर करके डाल दीजिए, ताकि आपको कोई डाउट रहा तो मोबाइल पर हम बोल सकते हैं। कुछ बच्चे कर भी रहे, 2-3 बच्चे हैं। अब देखो, एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर होमोलॉगस सीरीज का पहला लेक्चर तो आपने लिया नहीं, डायरेक्ट सेकंड लेक्चर ही हमें दिख रहा, तो इसलिए मुझे ध्यान में आया। तो बहुत अच्छी बात है, तो ये ऐसी बातें बतानी चाहिए। तो मुझे तो लग रहा था कि अपन ने डाल दिए हैं, लेकिन वो बाय मिस्टेक हो गया था, वो ध्यान भी नहीं रहा था। ठीक है, तो बेझिझक ऐसे बातें बताते रहिए, है ना। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पुरुषोत्तम सर का नंबर होगा, तो वो भी आप ले लीजिए, है ना। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मुझे मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फोन कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।